आज हम बात करेंगे एक ऐसी खोज की जो ना सिर्फ वैज्ञानिकों को चकित कर रही है, बल्कि हमें अपने ब्रह्मांड के रहस्यों के और करीब ले जा रही है। ये कहानी है एक अंतरतारकीय धूमकेतु की, जिसे नासा ने 2025 में खोजा। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि ये धूमकेतु क्या है और क्यों ये इतना खास है। आइए समझते हैं कि धूमकेतु होता क्या है। आसान भाषा में, धूमकेतु एक बर्फीला गोला है जो अंतरिक्ष में तैरता रहता है। इसमें बर्फ, धूल और गैस होती है, और जब यह सूरज के पास आता है तो गर्मी से इसकी बर्फ पिघलने लगती है, जिससे एक चमकदार पूंछ बनती है। अब ज्यादातर धूमकेतु हमारे सौरमंडल में ही पैदा होते हैं, लेकिन आज हम जिस धूमकेतु की बात कर रहे हैं वो है अंतरतारकीय, यानी ये हमारे सौरमंडल से बाहर किसी दूसरे तारे के सिस्टम से आया है। साल 2025 की पहली जुलाई को नासा की एक विशेष दूरबीन, जिसका नाम एटल्स है, ने चिली देश में एक अनोखा धूमकेतु देखा। इस धूमकेतु का नाम 3I एटल्स रखा गया है। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तीसरी बार है जब हमारे सौरमंडल में कोई ऐसा मेहमान आया है जो हमारे सौरमंडल के बाहर से आया हो। पहले भी 2 बार ऐसा हुआ है। पहली बार साल 2017 में उमुआमुआ नाम का अंतरतारकीय पिंड आया था। दूसरी बार साल 2019 में बोइसो नाम का दूसरा अंतरतारकीय पिंड हमारे सौरमंडल में प्रवेश किया था। लेकिन यह नया धूमकेतु 3I एटलस बाकी दोनों से अलग और खास माना जा रहा है। वैज्ञानिक इस खोज से बहुत उत्साहित हैं और इसके बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह धूमकेतु कहां से आया? वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सैजिटेरियस तारामंडल की दिशा से आ रहा है। सैजिटेरियस यानी धनु हमारी आकाशगंगा का वो हिस्सा है जहां तारों की भीड़ बहुत ज्यादा है। यह धूमकेतु करीब 670 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी हमारे सूरज से लगभग 4.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती है पृथ्वी और सूरज के बीच की औसत दूरी, जो है करीब 15 करोड़ किलोमीटर। अब सवाल यह है कि यह धूमकेतु इतना खास क्यों है? पहली बात, यह इतनी तेजी से चल रहा है, लगभग 1,30,000 मील प्रति घंटा। इतनी स्पीड से यह सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को भी मात दे रहा है। इसका मतलब यह हमारे सौरमंडल में बस घूमने आया है और फिर वापस अंतरिक्ष में चला जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह धूमकेतु शायद लाखों करोड़ों साल पहले किसी दूसरे तारे के सिस्टम से निकला होगा। शायद किसी तारे के पास से गुजरते वक्त इसने इतनी ताकत पाई कि अपने घर से निकलकर हम तक पहुंच गया। दूसरी खास बात, इस धूमकेतु का रास्ता बहुत अनोखा है। इसे कहते हैं हाइपोलिक ऑर्बिट। हमारे सौरमंडल के धूमकेतु आमतौर पर सूरज के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये 3I एटलस सीधा रास्ता लेकर आया और सीधा निकल जाएगा। ये रास्ता इतना अनोखा है कि वैज्ञानिकों को यकीन हो गया कि ये हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये धूमकेतु हमारे लिए खतरनाक तो नहीं? अच्छी खबर ये है कि ये पृथ्वी से बहुत दूर रहेगा। ये दिसंबर 2025 में पृथ्वी के सबसे करीब होगा, लेकिन तब भी ये 25 करोड़ किलोमीटर दूर रहेगा, यानी कोई खतरा नहीं। ये अक्टूबर 2025 में सूरज के सबसे करीब होगा, जब यह मंगल ग्रह की कक्षा के अंदर से गुजरेगा। इस खोज से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ी बात, यह धूमकेतु हमें बताता है कि हमारा सौरमंडल अकेला नहीं है। अंतरिक्ष में ऐसे कई मेहमान हो सकते हैं जो हमारे पास से गुजरते हैं, लेकिन हमारी टेलीस्कोप पहले इतनी ताकतवर नहीं थी कि इन्हें पकड़ सकें। अब नई टेक्नोलॉजी जैसे वेरासी रूबिन ऑब्जर्वेटरी के आने से वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि हर साल ऐसे कई अंतरतारकीय मेहमान दिखेंगे। इस धूमकेतु को देखकर वैज्ञानिक ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस चीज से बना है। क्या इसमें ऐसी चीजें हैं जो जीवन के लिए जरूरी हों, जैसे अमीनो एसिड? अगर हाँ, तो यह हमें बताएगा कि शायद हमारे सौरमंडल के बाहर भी जीवन की संभावना हो सकती है। यह धूमकेतु एक तरह से दूसरे तारों के सिस्टम का दूत है जो हमें उनके बारे में जानकारी दे रहा है। अब थोड़ा मजेदार तथ्य, यह धूमकेतु इतना तेज है कि इसे छोटे टेलीस्कोप से देखना मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पास 6 से 8 इंच का टेलीस्कोप है तो आप इसे फोटो में कैद कर सकते हैं। और हाँ, वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की थी ताकि दुनिया भर के लोग इसे देख सकें। ये थी अंतरतारकीय धूमकेतु 3I एटल्स की कहानी। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा और रहस्यमयी है। हर नई खोज हमें अपने आसपास की दुनिया को और बेहतर समझने का मौका देती है। इस विषय पर अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।